वापस तो ये 2025 का पीवाईक्यू है, उसको स्टार्ट कर दिया है। तो क्वेश्चन देख लीजिए आगे। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग बताइए और उसके बाद से निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। ठीक है, तो किसका देखा जाए तो मैक्सिमम लोग इसी को गलत सही करता है। तो इसको देखते हैं कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले 75 नंबर बनाते हैं। प्रथम n प्राकृतिक विषम, विषम किसको कहा जाता है? जो 2 से न कटे उसको विषम कहते हैं, जो 2 से कट जाए उसको सम कहते हैं। तो इसको तो सबसे पहले आंसर मार लेते हैं बी। लिखेंगे n प्राकृतिक, n मतलब जितना ले लीजिए, ठीक है, n जितना ले लीजिए। तो जितना n प्राकृतिक विषम, और भी n कितना लगातार वाला। जैसे अब विषम कौन कौन है? 1 है, 3 है, 3 है, उसके बाद से ऐसे गिनती क्या होता है? 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10, 9 के बाद 10, ठीक है। अब देखिए विषम ये है और ये है, 2 नहीं, 2 से कट जाएगा, फिर ये है और ये है, ठीक है। इक्वल 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने इसी तरह इंटरडेक्ट लेते चलेंगे। तो n मतलब होता है जितना आप मानिए, तो इसका n स्क्वायर होता है। अब इसको बताना है कैसे, इसको तो याद रखना है कि n विषम, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। अब मान लीजिए हम n मानते हैं 5 गो विषम संख्या को, लगातार 5 गो विषम संख्याओं को n स्क्वायर होगा, तो फिर कैसे होगा? अच्छी बताइए, n मान लीजिए 5 गो लेना है। तो पहला 1 है, 3 है, दो, पहला विषम 1 है, 2 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो 5 हो गया। ये बताइए n वाला n का स्क्वायर, यहाँ पे सूत्र क्या बताया? n का स्क्वायर। तो n का स्क्वायर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो 5 25, एक मतलब 25, इसको जोड़ने पर 25 आना चाहिए। योगफल मैंने क्या होता है? जोड़। ठीक है, अब देखिए 3 1 4 5, और बाद से ये क्या है? 9 और 7 16, ये क्या है? 9, 16 और 9 25। तो मतलब क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। तो मतलब सही है कि n स्क्वायर होता है। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, ठीक है। प्रथम n विषम 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 याद रखना चाहिए। विषम विषम संख्याओं का योग मतलब जोड़ दिया, तो सिद्ध बताए हैं, ठीक है, इसको सिद्ध किए हैं। अब चलिए इस पे क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होता है? तो sin स्क्वायर 45 और पता है cos स्क्वायर, एक सूत्र हम रिवाइज किए थे। अगर मान लीजिए सबसे पहले देखिए sin 0 डिग्री बराबर 0, ये तो कोई भी चीज से गुना किया जाता है तो 0, 1 होगा नहीं। अब sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। ये तो ये भी नहीं हुआ, एक मान लाना है ना। अब देखिए इसका होता है साइन 1/2 होता है, और इसका भी इसका होता है रूट 3/2। तो ये तो नहीं होगा, रूट 3 बच जाएगा। अब देखिए एक सूत्र पहले से भी पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब थीटा बराबर रहेगा तो 1, ठीक है, मान लेते हैं 1। तो इसका थीटा बराबर है, हाँ, इसका मतलब 1, इसका मतलब आंसर ए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम मान रख के बैठाते हैं तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करते हैं तो 1, एक √2 स्क्वायर हटेगा तो नहीं, इसको √2 में है तो 2 आ जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2/2, 2 2 काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। जो हम लोग को चाहिए था मिल गया, तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर ए हो जाएगा। इसका बी आंसर हो गया। तो ये मैं चाहता हूँ कि इसको अच्छे से समझिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, क्योंकि इस टाइप इस क्वेश्चन को तो जरूर पूछेगा। इसको भी मे भी ना में पूछ सकता है या ना भी पूछे। तो अभी 8वां चैप्टर का क्वेश्चन लगातार आएगा, क्योंकि अभी उसके बाद 7वां 13वां 14वां सब आते रहेगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सारी के पूरा का पूरा, अगर आप न्यू में अभी ज्वाइन किए हैं, अभी देख रहे हैं तो नहीं, आप एक से ज्वाइन करिए, एक से देखिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।